नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। और आज बिग पिक्चर एक ऐसे सवाल का जवाब देगी जो पिछले 39 दिनों से हर किसी के जहन में है कि यह युद्ध क्यों हुआ। आज सीज फायर हुआ, लेकिन वो सीज फायर भी सिर्फ 2 हफ्तों के लिए, और खुद ईरान ने कहा कि यह युद्ध का अंत नहीं, हमारे हाथ ट्रिगर पर है। तो आज हम पूरी कहानी को समझते हैं शुरू से, इतिहास से, 1979 से, 1980 से, 2023 से और आज 8 अप्रैल 2026 तक। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं है, यह दशकों की दुश्मनी, परमाणु महत्वाकांक्षा, प्रॉक्सी वॉर्स और एक रीजन की टूटी हुई कूटनीति का नतीजा है। पुरानी दुश्मनी, ईरान और इजराइल कैसे दुश्मन बने। पहले यह समझिए, ईरान और इजराइल हमेशा से दुश्मन नहीं थे। 1948 में जब इजराइल बना तब ईरान उन पहले देशों में था जिन्होंने उसे मान्यता दी। 1950, 60, 70 के दशक में दोनों के बीच ट्रेड था, मिलिट्री कोऑपरेशन था। शाह मोहम्मद रेजा पहलवी के ईरान में इजराइल के साथ सीक्रेट इंटेलिजेंस टाइज थे। फिर आया 1979, ईरान का इस्लामी क्रांति। अयातुल्लाह रुहुल्लाह खामेनी ने शाह को उखाड़ फेंका, एक थियोक्रेसी बनाई और उसी दिन से ईरान की विदेश नीति का एक ही केंद्र बन गया, इजराइल का विनाश। खामेनी ने इजराइल को लिटिल शैतान कहा और अमेरिका को ग्रेट शैतान कहा। जेरूसलम को लिबरेट करना ईरान की स्टेट पॉलिसी बन गई और तब से ईरान ने एक स्ट्रेटेजी बनाई, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास, यमन में हुतीस, इराक में शिया मिलिटियास, सब ईरान की प्रॉक्सी आर्मी, सब इजराइल और अमेरिका के खिलाफ। यह दुश्मनी 45 साल पुरानी है। ईरान इराक युद्ध 1980 से 1988, वो खून जो नहीं भूला कोई। अब वो युद्ध जो इस पूरी कहानी की एक जरूरी कड़ी है। तो पृष्ठभूमि हमें देख लेनी चाहिए। ईरान और इराक में सदियों से झगड़े थे। शत अल अरब वाटरवे जो टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के मिलने से बनती है और पर्सियन गल्फ में जाती है, उस पर दोनों देशों का दावा था। 1975 में अल्जीयर्स एग्रीमेंट हुआ। सद्दाम हुसैन ने कुछ जमीन ईरान को देने पर राजी हुआ, लेकिन 1979 में जब ईरान में क्रांति आई, सद्दाम ने देखा मौका है और सितंबर 22, 1980 को ईरान ने इराक पर हमला किया। सद्दाम के 3 इरादे थे। पहला, ऑयल रिच खुजिस्तान प्रोविंस छीनना। दूसरा, शत अल अरब पर पूरा कंट्रोल पाना। तीसरा, ईरान को कमजोर करके खुद को अरब वर्ल्ड का लीडर बनना। और एक डर भी था। खामेनी ने इराक के शिया मुस्लिम्स को कॉल किया था, इस्लामिक रिवॉल्यूशन करो। सद्दाम डरता था कि ईरान की क्रांति उसके देश में भी फैल जाएगी। युद्ध की टाइमलाइन, सितंबर 1980 में इराक ने हमला किया। शुरुआत में इराक को फायदा हुआ, लेकिन इराक ने रेजिस्टेंस किया। 1982 तक ईरान ने अपनी सारी जमीन वापस ले ली। फिर ईरान ने इराक में घुसपैठ शुरू की। अगले 6 साल स्टेलमेट, दोनों तरफ से शहरों पर मिसाइल्स हमले, टैंकर वॉर जिसमें पर्सियन गल्फ में ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया गया। इराक ने केमिकल वेपन्स, मस्टर्ड गैस इस्तेमाल किया। हलब्जा में 5000 कुर्दिश सिविलियंस मारे गए। अगस्त 1988, यूएन सीज फायर। इस युद्ध में 5 लाख से 10 लाख लोग मारे गए, दोनों तरफ के मिलाकर। कोई विनर नहीं था, बॉर्डर्स जहां के तहां रहे। इस युद्ध की लेगेसी, यह युद्ध ईरान के लिए एक ट्रॉमा था। ईरान ने सीखा कोई भरोसेमंद नहीं। अमेरिका ने इराक का साथ दिया, अरब कंट्रीज ने इराक का साथ दिया और ईरान ने एक फैसला किया, न्यूक्लियर प्रोग्राम जरूरी है सेल्फ डिफेंस के लिए, डिटरेंस के लिए। वो डिसीजन इस पूरी कहानी की जड़ है। परमाणु कार्यक्रम जो सबसे बड़ी वजह बनी। ईरान ने 1980 के बाद से न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया। दुनिया को शक हुआ। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने जांच की। अमेरिका और इजराइल ने कहा ईरान बम बना रहा है। ईरान ने कहा पीसफुल पर्पसेस के लिए, एनर्जी के लिए। और 2015 में JCPOA हुआ, यानी ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, यूरोप, रशिया, चाइना सब ने साथ मिलकर ईरान से डील की। ईरान ने यूरेनियम
एनरिचमेंट लिमिट करने पर राजी हुआ। बदले में सैंक्शंस हटाए गए और 2018 में ट्रंप ने JCPOA तोड़ा, अमेरिका ने विथड्रॉ किया, सैंक्शंस फिर लगाए गए और ईरान ने धीरे धीरे एनरिचमेंट बढ़ाई। 2025 तक ईरान के पास 460 किलो यूरेनियम था जो 60% एनरिच्ड था। एक्सपर्ट्स ने कहा इससे 11 न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकते हैं। इजराइल के लिए यह एग्जिस्टेंशियल थ्रेट था। 2023-2025 आग की तरफ कदम दर कदम। अब वो टाइमलाइन जो 28 फरवरी 2026 तक पहुंचती है। अक्टूबर 7, 2023 हमस का अटैक। हमस ने इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक किया। 1200 से ज्यादा इजरायली मारे गए, 250 हॉस्टेजेस लिए गए। इजराइल ने गाजा पर वॉर शुरू की, ईरान ने हमस को सपोर्ट किया, हिजबुल्लाह ने लेबनान से रॉकेट्स दागे, हुतीज ने रेड सी में शिप्स पर अटैक किए। यह ईरान का एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस था, सब एक साथ एक्टिवेट। अप्रैल 2024 पहली बार ईरान ने डायरेक्टली इजराइल पर अटैक किया। इजराइल ने दमस्कस में ईरानियन काउंसलेट स्ट्राइक किया। ईरान ने जवाब में 300 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स इजराइल पर दागे। इजराइल और यूएस ने ज्यादातर रोक लिए। जून 2025 12 दिन की वॉर। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर सरप्राइज स्ट्राइक्स किए। नातांज, इशाफान, फोर्डो सब डैमेज हुए। ईरान ने 550 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स और 1000 ड्रोन्स से ज्यादा जवाब दिए। 12 दिन की लड़ाई। 24 जून 2025 को यूएस मीडिएशन से सीज फायर। ईरान ने कहा हम हार नहीं माने, लेकिन डैमेज हुआ था, न्यूक्लियर प्रोग्राम को झटका लगा था। जनवरी 2026 ईरान में प्रोटेस्ट। ईरान में हिस्ट्री की सबसे बड़ी प्रोटेस्ट हुई। ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने हजारों प्रोटेस्टर्स को मार डाला। ट्रंप ने मिलिट्री एक्शन की धमकी दी। मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा यूएस मिलिट्री बिल्टअप 2003 इराक वॉर के बाद। फरवरी 27, 2026 ओमान की डिप्लोमेसी। ओमानी फॉरेन मिनिस्टर बदर अल बुसैदी ने कहा ब्रेक थ्रू हुआ। ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट लिमिट करने पर हामी भरी। IAEA वेरिफिकेशन पर राजी हुआ। पीस विद इन रीच था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। 28 फरवरी 2026 वो रात जिसने सब कुछ बदला। 28 फरवरी 2026 को यूएस और इजराइल ने ईरान पर ज्वाइंट एयर स्ट्राइक्स लॉन्च किए। पहला निशाना सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का कंपाउंड। 1 मार्च की सुबह ईरानियन स्टेट मीडिया ने कंफर्म किया कि खामेनेई मारे गए। उनकी बेटी, दामाद, नाती सब मारे गए। ईरानियन डिफेंस मिनिस्टर, IRGC कमांडर, डिफेंस काउंसिल सेक्रेटरी अली शमखानी सब मारे गए। ट्रंप ने कहा कि यह रिजीम चेंज के लिए था और ईरान ने उसी रात जवाब दिया। ईरान ने इजराइल, यूएस बेसेस और गल्फ कंट्रीज पर मिसाइल्स और ड्रोन्स की बौछार कर दी। हॉर्मुज बंद किया। दुनिया भर में अलार्म बज गए। 39 दिन की जंग एक एक कड़ी। जी हां दोस्तों, अब वो 39 दिन जो आज सीज फायर तक आ पहुंचे। पहले हफ्ते 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च यूएस ने अनाउंस किया मेजर कॉम्बैट ऑपरेशंस। 1000 से ज्यादा टारगेट्स हिट किए। ईरान ने 90+ स्ट्राइक्स लॉन्च किए इजराइल के ऊपर। बेत शेमेश में एक रेजिडेंशियल एरिया में 9 सिविलियंस मारे गए। ईरान ने हॉर्मुज ऑफिशियली बंद किया। ऑयल प्राइसेस 2 मार्च तक $80 से $82 पर बैरल तक पहुंचे। फिर हॉर्मुज क्लोजर के बाद $120 पर बैरल तक प्राइस दिखाई दिए। दूसरा हफ्ता 7 से 14 मार्च हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर अटैक किए। इजराइल ने लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया। ईरान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट किया कि 2000 से ज्यादा मारे गए हैं और 26,500 से ज्यादा घायल हुए। इनमें 220 बच्चों की भी बातें आई। कतर का LNG प्रोडक्शन बंद हुआ ईरानियन ड्रोन अटैक से और ईरान के 120 से ज्यादा हिस्टोरिकल साइट्स डैमेज हुए। 200 से ज्यादा शहर स्ट्रक हुए और तीसरे और चौथे हफ्ते मध्य मार्च यानी कि मिडिल मार्च में ईरान ने ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट किए। सऊदी अरेबिया, कुवैत, UAE, बहरीन, ओमान सब पर स्ट्राइक्स। बहरीन में 3 मारे गए और कुवैत में 8 मारे गए। UAE में 13 मारे गए। यूएस मिलिट्री ने ईरान की नेवल कैपेबिलिटी सिवियरली डैमेज की और ईरानियन वॉरशिप्स गल्फ ऑफ ओमान में
डिस्ट्रॉय हुआ। ईरानियन वॉरशिप्स गल्फ ऑफ ओमान में डिस्ट्रॉयड। ईरान ने कुवैत, कतर डिसैलिनेशन प्लांट्स टारगेट किए। ड्रिंकिंग वाटर का क्राइसिस। और मार्च के अंत से अप्रैल की शुरुआत तक यूएस ने खर्ग आइलैंड पर स्ट्राइक्स की। ईरान के 2 बड़े पेट्रोकेमिकल्स हब्स मशहर और असालुया हिट हुए। ट्रंप ने डेडलाइन दी, हॉर्मुज खोलो वरना पावर प्लांट्स और ब्रिजेस को हम डिस्ट्रॉय करेंगे। ईरान ने कहा हम नहीं मानते और ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। सीज फायर 8 अप्रैल 2026। और फिर आज पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर ने मीडिएशन की। ट्रंप ने पाकिस्तान की ऑफर ट्रुथ सोशल पर शेयर की। दोनों देशों के बीच पाकिस्तान एक ट्रस्टेड चैनल था। 8 अप्रैल को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर राजी होने के बदले यूएस ने 2 वीक सीज फायर अनाउंस किया। नेक्स्ट राउंड की नेगोशिएशंस इस्लामाबाद में होंगी। नेतन्याहू ने सपोर्ट दिया लेकिन कहा सीज फायर लेबनान को इंक्लूड नहीं करता। इजराइल की डिमांड है ईरान अपना सारा एनरिच्ड यूरेनियम हैंडओवर करे, न्यूक्लियर प्रोग्राम कंप्लीट हॉल्ट करे। ईरान ने कहा यह वॉर का अंत नहीं है, हमारे हाथ ट्रिगर पर है। अब नुकसान का हिसाब देख लेते हैं कि किसे क्या मिला और किसने क्या खोया। तो ईरान की तबाही की अगर हम बात करें तो 2000 से ज्यादा मौतें, 26,500 से ज्यादा घायल, 220 से अधिक बच्चों की मौत। सुप्रीम लीडर खामेनेई, डिफेंस मिनिस्टर, IRGC कमांडर सब मारे गए। न्यूक्लियर फैसिलिटीज नतांज, फोर्डो, इस्फहान सिवियरली डैमेज्ड हुए। 120 से ज्यादा हिस्टोरिकल साइट्स तबाह हो गई। 200 से ज्यादा सिटीज स्ट्रक। हॉर्मुज क्लोजर से खुद ईरान को आर्थिक नुकसान हुआ। अब हम इजराइल के अगर नुकसान की बात देखें तो 19 से अधिक इजरायलीज मारे गए। 10 IDF सोल्जर्स लेबनान में मारे गए। बड़े पैमाने पर मिसाइल्स अटैक्स, ज्यादातर इंटरसेप्ट हुई। गुरियोन एयरपोर्ट कई दिन बंद रहा। नॉर्दर्न इजराइल इवैक्यूएटेड कराया गया। अब यूएस को नुकसान अगर हम देखें तो 13 यूएस सर्विस मेंबर्स मारे गए, 303 घायल हुए, मोस्टली ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरीज। इराक में PMF अटैक्स। यूएस मिलिट्री वॉर की अब तक की कॉस्ट $18 बिलियन से अधिक आंकी गई है। अब हम लेबनान की बात कर लेते हैं तो इजरायली स्ट्राइक से 1530 से ज्यादा मारे गए और 1 लाख से ज्यादा विस्थापित हुए। गल्फ कंट्रीज का क्या नुकसान हुआ तो गल्फ स्टेट्स और इराक को हॉर्मुज क्लोजर से $1.1 बिलियन पर डे का नुकसान हुआ। इराक का ऑयल प्रोडक्शन 70% गिरा। कुवैत, कतर का वाटर क्राइसिस भी सामने आया। पूरी दुनिया पर इसका क्या असर हुआ तो ऑयल और एनर्जी की अगर हम बात करें तो IEA के अनुसार ये 1970s के बाद सबसे बड़ा सप्लाई डिसरप्शन है। ब्रेंट क्रूड 28 फरवरी को $72 पर था जो $120 तक पहुंचा और सीज फायर के बाद आज $95 पर आ चुका था जब तक ये स्क्रिप्ट लिखी गई है। और कतर का LNG जो दुनिया का 20% सप्लाई करता है बंद है। यूरोपियन गैस प्राइसेस डबल हुए। ग्लोबल GDP ग्रोथ 2026 में 2.9 परसेंटेज पॉइंट्स कम होने का अनुमान था। अगर हॉर्मुज बंद रहता तो फूड और फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें तो गल्फ कंट्रीज में 80% कैलोरिक इनटेक हॉर्मुज से आती है। 70% फूड इंपोर्ट्स डिस्टरप्टेड। रिटेलर्स ने एयरलिफ्ट शुरू किया। प्राइसेस 40 और 120% बढ़े। ग्लोबल फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेट, यूरिया, अमोनिया सब डिस्टरप्टेड। इंडिया जैसे देशों को इमरजेंसी टेंडर्स निकालने पड़े। एविएशन और शिपिंग की भी बात कर लेते हैं तो एयर स्पेस क्लोजर्स, वॉर रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम 4 गुना हो गए, फ्रेट डबल ट्रिपल। हर कंटेनर पर 2 लाख तक का असर पड़ा। और इंडिया पर अगर हम इसका असर देखें तो इंडिया का 50% क्रूड हॉर्मुज से आता है। फ्रेट महंगा हुआ, फ्यूल प्राइसेस बढ़े, एक्साइज ड्यूटी कट करनी पड़ी, रोड टैक्स एक्सटेंड करनी पड़ी और यूरिया के लिए इमरजेंसी ग्लोबल टेंडर निकालना पड़ा। कर्नाटक का आम हो, राजस्थान की मेहंदी हो, बीकानेर की भुजिया हो, चावल हो, सब कुछ फंस गया। अब हम देखते हैं कि आज का द बिग पिक्चर कंक्लूजन क्या बनता है इस स्टोरी का। तो दोस्तों इस पूरी कहानी को एक लाइन में अगर मैं कहूं तो यह 45 साल की दुश्मनी का क्लाइमेक्स था जो 1979 में शुरू हुई, 1980 में एक और युद्ध लेकर आई, 2023 में यह फिर से भड़की और 2026 में एक शक्तिशाली
शक्तिशाली एक्सप्लोजन की तरह फटी। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम वो असली ट्रिगर था, खामेनेई की हत्या वो माचिस थी जिसने आग लगाई। लेकिन आज जो सीज फायर हुआ वो इस आग का फिलहाल अंत है। परमानेंट है या नहीं अभी कह नहीं सकते। ईरान ने कहा हम हारे नहीं, इजराइल ने कहा यह टेम्परेरी है और ट्रंप ने कहा टोटल विक्ट्री। तीनों की अलग अलग वर्जन्स हैं एक ही घटना के, और इस्लामाबाद में बातचीत होगी, लेकिन ईरान का न्यूक्लियर यूरेनियम कहां जाएगा? IAEA एक्सेस कितना मिलेगा? हॉर्मुज कितने समय खुला रहेगा? ये सवाल अभी अनसुलझे हैं। 2 हफ्तों के बाद अगर बात नहीं बनी तो यह फिर चल सकता है। 39 दिन में जो तबाही हुई वो दुनिया देख चुकी है। ऑयल $120 तक गया और GDP थ्रेट्स, फूड क्राइसिस, बच्चों की मौत। इतिहास हमें यह सिखाता है कि मिडिल ईस्ट की आग कभी पूरी तरह नहीं बुझती, सिर्फ कुछ समय के लिए दब जाती है। और अगले 2 हफ्ते अहम हैं और यही है आज की बिग पिक्चर। धन्यवाद, नमस्ते।